प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ़ हो। आज की सुबह एक बार फिर खुदा ने बेहतरीन मौका दिया है कि आज अहिरवा चर्च की तरफ से मैं आपको सलाम किया चाहता हूँ, शालोम बोलता हूँ और खुदा के कलाम से आपको आशीष देना चाहता हूँ। आज एक विशेष दिन है जबकि दुनिया फादर्स डे के रूप में मना रही है। हमारा जो पिता है वो स्वर्गीय पिता है, जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, और उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसकी दया जो है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पिता अपने प्रेम में बहुत महत्व रखता है। हमारे जीवनों में उसका एक श्रेष्ठ हिस्सा है और वो हमसे बात करता है, वो हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है क्योंकि वो बाप है। आज खुदावंद के कलाम से जो आयत मैंने आपके लिए ली है वो आपको मिलेगी यशाया नबी की किताब, उसका 64 अध्याय और उसका 6वां, 7वां और 8वां पद। मेहरबानी से इसे पढ़ें। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। बाइबल में इस प्रकार के लिखा हुआ है कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान सब हैं। के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते हम समान मुरझा सब जाते के हैं। सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के और समान हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। बाइबल बताती है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। यशाया कहता है हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हम जिस धर्म के कार्यों पर अपना तकिया रखते हैं, बाइबल उस बात को बताती है कि वो मैले चिथड़ों के समान है। आप उस पर गर्व नहीं कर सकते, आप उस पर घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है तुम्हारे धर्म के काम उसके सामने मैले चिथड़ों के समान। हम तो सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे काम वायु की नाई हमें उड़ा कर ले जाते हैं। यह हमारी वास्तविकता है, यह मनुष्य का चरित्र है जो परमेश्वर की दृष्टि में है और यह कोई महत्व नहीं रखता। सबसे पहली बात, हम तो अशुद्ध मनुष्य के से हैं। दूसरी बात, हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। हम पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और वायु के समान हम उड़ा दिए जाते हैं। कौन है जो परमेश्वर की दृष्टि में खड़ा रह सकता है? कौन है जो परमेश्वर की दृष्टि में बना रह सकता है? पर आगे एक और बात लिखी हुई है, अगर आप आगे पढ़ें। कोई भी तुमसे प्रार्थना नहीं करता, कोई तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुमसे सहायता लेने के लिए ना कोई करता है। तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। ना प्रार्थना करता है, ना उसके पास सहायता लेने के लिए आता है या चौकस रहता है कि कब जरूरत पड़े और कब खुदा के करीब आकर हम उससे प्रार्थना करें और कब हम उससे मदद लें। हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमें चौकस रहने की जरूरत है, पर कोई नहीं ऐसा। कितना कितना आप देखें, कितना एक ऐसा चरित्र जो मनुष्य के सामान परमेश्वर की दृष्टि में है, उसका बयान नहीं किया जा सकता, उसका कुछ बयान नहीं किया जा सकता। पर लिखा हुआ है आगे कि तुझसे लिपटा रहे, कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के
कारण क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। हमारे काम इतने खराब थे, हमारे काम इतने तुच्छ थे कि परमेश्वर पिता ने अपने मुंह को छिपा लिया है और हमको बुराई के वश में छोड़ दिया है। अब कुछ भी करते रहो, कितना भी बुरा करते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा बहुत बड़ा परमेश्वर है, खुदा बहुत अच्छा परमेश्वर है। आगे आप बयान किया जाता है, तो भी है यहोवा, तो भी यशायाह कह रहा है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, तू हमारा पिता है। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है। और वो पिता जो पिता होने से कभी इनकार नहीं करता, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह और उसकी दया कितनी बड़ी है मेरे अजीजों, जिसका बयान नहीं किया जा सकता, जिसके विषय में चर्चा नहीं की जा सकती। मनुष्य तो अशुद्ध है, मनुष्य के धर्म के सब मैले चिथड़ों के समान है। मनुष्य पत्ते की नाई मुरझा जाता है और वायु की नाई उड़ जाता है। मनुष्य ना तो प्रार्थना करता है और ना वो चाहता है कि उसकी कोई सहायता की जाए। ओ मेरे अजीजों, मुझे आपसे कहते हुए इस बात के लिए हर्ष हो रहा है कि वो फिर भी हमारा बाप है, वो फिर भी हमारा बाप है। ना हमने प्रार्थना की है, ना हम सहायता के लिए उसके पास गए हैं। मेरे अजीजों, खुदा ने तो अपना मुंह छुपा लिया था, खुदा ने हमें बुराइयों के वश में कर दिया था। लेकिन यशायाह कह रहा है, इसके बावजूद तू हमारा बाप है, तो हमारी चिंता करता है, तो हमारी फिक्र करता है। मनुष्य का चरित्र चाहे जैसा भी हो, मनुष्य किसी भी तरह से अपने आप को रखे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हमारा बाप है, हमारी चिंता करता है, हमारी फिक्र करता है। अगर आप खुदा की कलाम में से देखें, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की कि संतान हम कहलाए परमेश्वर की संतान कहलाए और हम हैं भी। इससे कोई डिनाई नहीं है, इससे कोई वो नहीं है कि वो मना करे। ये पिता का प्रेम है कि उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि हम उसकी संतान कहलाएं। हम तो बुराइयों में थे, हमारे धर्म और अधर्म के काम तो मैले चिथड़ों के समान थे, हम पत्ते की नाई मुरझा जाते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर भी वो हमारा बाप है, फिर भी वो हमारी चिंता करता है। और देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। ये प्रेम वर्ड जो है वो इस बात को दिखाता है कि हमारा पिता जिस पर हमारा तवक्कुल है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो कितना महान और कितना सामर्थी है कि हम उसकी संतान कहलाएं। और हम हैं भी, हम उसकी संतान हैं। वो हमसे प्रेम करता है और हर पिता अपनी संतान से प्रेम करता है और उसके बचाने का रास्ता भी निकाल लेता है, क्योंकि वो पिता है। वो गड्ढे में पड़े नहीं देना चाहता। वो पिता है, वो दासत्व में रहने नहीं देना चाहता। वो पिता है, वो बीमारी में रहने नहीं देना चाहता है। वो पिता है, वो हर प्रॉब्लम से हमें छुड़ाने की शक्ति रखता है, क्योंकि आसमान और जमीन का वो मालिक है। रोमियो उसका 5 अध्याय और उसके 8वें पद में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। उसका प्रेम तब दिखाई देता है जब हम पापी ही थे, तो ठीक समय पर वो हमारे लिए मरा। जब हम पाप के दलदल में डूब रहे थे, तब वो हमारे लिए मरा। मेरे अजीजों, मुझे कहने दीजिए, कोई भी
आपको बचाने के लिए तैयार नहीं था, जब आप शराब के नशे में धुत सड़क पर पड़े हुए थे। कोई भी आपके पास जाने के लिए तैयार नहीं था, जब आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त जंजीरों में जकड़े हुए थे। कोई भी, जब आप व्यभिचार में पड़े हुए थे, कोई आपके पास जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक स्वर्गीय पिता है, जिसका प्रेम, जिसका अनुग्रह, जिसकी दया, जिसकी भलाई इस प्रकार हुई कि जब हम पापी ही थे, जब हम गुनाह में डूब रहे थे, उसी समय परमेश्वर का अनुग्रह मसीह में हमारे पास आया। उसी समय मसीह हमारे लिए मर गया ताकि हम उस जीवन को हासिल करें। थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, मनुष्य की वास्तविकता का दर्शन यशाया दिखा रहा है। मनुष्य के विषय में यशाया इस बात के लिए कह रहा है, लेकिन महानता इस बात की है कि वो हमारा बाप है। हमारा बाप है, इसीलिए तो उसने आसमान से जमीन पर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। वो हमारा बाप है, इसीलिए उसने इस बात की योजना बनाई कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए जीवन ठहरे। मेरे अजीजों, उसका प्रेम अथाह है, उसकी दया अथाह है। मैं आपको एक जगह लिए चलता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बात की। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से एक बार कहा, क्या तू मुझसे बहुत प्रेम करता है? हाँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो मेरी भेड़ों को चरा, तो मेरी भेड़ों को चरा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही पतरस है जो मुर्गे के बांग देने से 3 बार बांग देने से पहले उसने यीशु मसीह का इनकार किया। ये वो पतरस है, जब यीशु मसीह बंधक बना हुआ जा रहा था तो ये पीछे पीछे चल रहा था। ये वो पतरस है जिसने एक लौंडी, एक दासी के कहने पर प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। आप सोच रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह शायद इसको प्रतिफल देगा, प्रभु यीशु मसीह शायद इसको माफ नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह शायद इसको छुड़ाएगा नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा प्रेम जो पिता का प्रभु यीशु मसीह में हमारे और आपके सामने आता है। जैसे ही यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, मरियम से उसने बात की और मरियम से उसने एक ही बात कही, और पतरस से कह देना, मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूं पतरस। पतरस, तुमने किया जरूर मेरे साथ गलत है, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें क्षमा करता हूं, तुम्हें निकाल लेना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रूह से भरना चाहता हूं, तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं, तुम्हें अपनी महिमा के लिए रखना चाहता हूं। पतरस, मैं इसीलिए मृतकों में से जी उठा हूं कि मैं तुझसे इस बात के लिए कहने पाऊं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। जी हां, वो हमारा और आपका बाप है। बेशक हमने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, बेशक हम यीशु मसीह को नहीं जानते, बेशक हम यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करते, बेशक हम यीशु मसीह से सहायता नहीं मांगते, बेशक हम इस बात के लिए सोचते हैं कि हमारे अधर्म के काम तो है जो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे, पर परमेश्वर की दृष्टि में ये तो मैले चिथड़ों के समान है। हमारे अधर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सब से बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हमारा बाप है, वो हमारा बाप है। इन सब की कोई चिंता नहीं करता, इन सब की कोई फिक्र नहीं करता, पर बाप का प्रेम हमारे ऊपर जाहिर होता है, और उसने पतरस के ऊपर अपने प्रेम को जाहिर कर दिया। पतरस, गलील में जाकर मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं अपने आप को प्रकट करना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरे अजीजों, आपने शाऊल के जीवन को देखा ही होगा।
किस तरह से शाऊल कलीसियाओं को सताता है, किस तरह से शाऊल उन धर्मी प्रचारकों को बंधवा बनाकर जेल खाने में डालता है, किस तरह से उसका सताव बढ़ता ही चला जा रहा है। एक दिन जब दमिश्क की राह पर जा रहा था, खुदावंद यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पुकारा, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल बोला तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु नासरी हूं, तू मुझे क्यों सताता है? मेरे अजीजों, वो अंधा हो गया। वो सीधी नाम गली में जाकर रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तब खुदा ने अपने खादिम को भेजा, जा हनन्याह जा, उसके ऊपर हाथ रख, मैंने उसे चुना है। हनन्याह कहने लगा कि ये मुझे सताव में फिर मारेगा, ये हमें जेल खाने में फिर डाल देगा। पर उसने कहा नहीं, अब शाऊल शाऊल नहीं रहा, अब शाऊल पौलुस हो गया है। और मैं तुझे बताना चाहता हूं, जिस तरह से मैं तेरा बाप हूं, उसी तरह से मैं शाऊल का बाप हूं, उसी तरह मैं पौलुस का बाप हूं, मैं उसका बाप हूं। मैं उस पर रहम करूंगा, मैं उस पर फजल करूंगा, मैं उसे अपनी महिमा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा। और अपार प्रेम के साथ प्रभु ने पौलुस को ग्रहण कर लिया, पौलुस को ग्रहण कर लिया। वो हमारा बाप है। यशाया उसका 41 अध्याय और उसका 14वां पद। हे कीड़े सरीखे, हे कीड़े सरीखे, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्य, हे इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएलियों, तुम क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। उसके 13वें पद में कैसा लिखा हुआ है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, तेरा पिता हूं, मैं तेरा बाप हूं। इसलिए याकूब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये तो तुम मेरे सामने एक कीड़े सरीखा है। इस्राएल, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे सामने मेरी संतान के समान। मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, मैं पाप के दासत्व से तुम्हें निकाल लूंगा। मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप का प्रेम अतः प्रेम है। बाप का प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे अजीजों, आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि उड़ाऊ पुत्र है। उड़ाऊ पुत्र जब तक अपने पिता के घर में था, बड़े शान से रहता था, पिता की उपस्थिति में था, बड़े अच्छे तरीके से उसके जीवन बीत रहे थे। एक दिन वो पिता से अलग हो गया, और बाइबल इस बात को बताती है, फटे हाल हो गया। उसके पांव की जूती चली गई, उसके कपड़े फट गए, उसके बाल उजड़े हुए हैं, उसके हाथों की अंगूठी चली गई है। कोई उसको पूछ नहीं रहा है। सुअरों के बीच में उसका ठिकाना पाया जा रहा है, और वो फलियां वो खाने की इच्छा रखता है जो सुअर खाते हैं। सुअर चराने की नौकरी उसको मिली है। बाप से अलग होने का परिणाम ये है, बाप को छोड़ देने का, बाप के प्रेम को ना पहचानने का परिणाम ये है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस बात को बताती है, इस जवान बच्चे ने एक दिन फैसला किया कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं जाऊंगा, बाप से कहूंगा, बाप से विनती करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाप से एक बार कहूंगा कि मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैंने पाप किया है कि बाप के प्रेम को नहीं जाना है। मैंने पाप किया है कि बाप के अनुग्रह को नहीं जाना है। मैंने गुनाह किया है कि मैं बाप की उपस्थिति से अलग हो गया हूं। पर मेरे अजीजों, जब वो आ ही रहा था, बाप ने उसे सीने से लगाकर बगलगीर कर लिया। बाइबल इस बात को बताती है, उसने कुछ नहीं किया,
उसने उसे बहुत चूमा, उसने उसे बहुत चूमा। ओ सवाल तो अनेक थे, सवाल तो अनेक थे। अगर कोई सांसारिक पिता होता तो जरूर कहता तुम्हें इस घर में वापस आने की जरूरत नहीं थी, तुम आए क्यों हो, तुम तो वापस चले जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना हिस्सा लेके चले गए हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सांसारिक बाप की नहीं वरन उस स्वर्गीय पिता की विषय में आपको बताना चाहता हूं किस तरह से उसका प्रेम है कि उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उसको बगलगीर करके उसको बहुत चूमा। वो चूमता ही गया, चूमता गया, और हर सवाल का जवाब उसका चुंबन था। और वो इस बात को सिद्ध कर रहा था कि मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा पिता हूं। मेरे अजीजों, बाप से बिछड़े हुए लोग आज जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, दुनिया में फंसे हुए लोग आज जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, गुनाह में फंसे हुए लोग आज जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज जब व्यभिचार में ग्रसित लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। इस फादर्स डे में मैं आपको पिता के प्रेम का दर्शन कराना चाहता हूं। वो आज भी तैयार है कि आपको अपने सीने से बगलगीर करे। यूं तो सवाल आपके बहुत है, क्या पिता मुझे ग्रहण करेगा, क्या पिता मेरे बाप को देखकर अपने मुंह तो नहीं फेर लेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कदापि नहीं है। पिता अपने हाथों को फैलाए हुआ है, पिता अपने हाथों को फैलाकर आपको बगलगीर कर लेना चाहता है। पिता चाहता है कि आपका चुंबन कर ले पाए, पर आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा, आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। खुदा इस बात के लिए कह रहा है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मैं तुम्हें सीने से बगलगीर कर लूंगा। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि खुदा आज भी आपको सीने से लगाना चाहता है। गुनाह आलूदा जिंदगी आपको परेशान कर रही है, पर बाप की हुजूरी आपको अपने दिल में रखना चाहती है, बाप की हुजूरी आपके पास रखना चाहती है, बाप की हुजूरी आपके तमाम गुनाहों को माफ करना चाहती है। बशर्ते यह है कि आपको खुदा के पास आना है। ये नौजवान बच्चा इसने एक बार फैसला किया कि मैं बाप के पास आऊंगा। आपको भी आज जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आपको एक फैसला करना होगा कि आपको यीशु के पास आना है। वो यीशु अपनी बाहों को फैलाए हुआ खड़ा इंतजार कर रहा है, मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, मैं उसे चूमूंगा, मैं उसे बोसे लूंगा, मैं हर बात में अपने आप को, अपने प्रेम को उसके ऊपर जाहिर करूंगा। पिता का प्रेम महान है। पिता तो हमारा स्वर्गीय बाप है, उसने हमसे प्रेम किया है कि हम उसकी संतान कहलाएं। संतान का अस्तित्व तो आपने देखा है, लेकिन प्रेम का अस्तित्व यह है कि हम उसकी संतान हैं। हाँ, आपने सुना किस तरह से परमेश्वर का प्रेम अपनी बाहों को फैलाए हुए आपको चूमना चाहता है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आइए मेरे साथ खड़े हो जाइए, मेरे साथ खुदावंद की इबादत करिए। वो लोग जो हमें सुन रहे हैं, वो लोग जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। आप कहीं ना जाइए, पिता अपने प्रेम को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करना चाहती है। वो चाहती है कि आप उसकी वास्तविकता को जानें, उस वास्तविक प्रेम को जानें। मेरे अजीजों, मुझे एक बात कहने में हर्ष हो रहा है कि हमारा खुदा आसमान और ज़मीन का मालिक है। मेरा पिता सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ अपने आप का एहसास करने की जरूरत है। इस पुत्र ने एहसास किया कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। सिर्फ आपको इस बात के लिए एहसास करने की जरूरत है। मैं अपने बाप से विनती करूंगा, मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा इस बात के लिए तैयार है कि वो अपने हाथ को आपकी ओर बढ़ा दे, क्योंकि वो हमारा बाप है। वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारे अधर्म के कामों से हमें आजाद करता है। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे अतः प्रेम के लिए, तेरे अगापे प्रेम के लिए जो तूने हम बन इंसानों के लिए किया। कि चाहे हम पापी ही थे, चाहे हमारे अधर्म के काम मैले चिथड़े के समान थे, ओ हम मनुष्य अधर्म में फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी तेरा प्रेम इस तरह से प्रकट हुआ कि तूने आसमान से जमीन पर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाए, उसके कैलवरी क्रूस पर खून बहाने से हमारे पाप धोए जाए। और आज तेरी बाहें इस तरह से फैली हुई है कि वो आपको बुला रही है, वो
हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा, वो जो आप बीमारी को महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कौन, किससे मैं इस बात के लिए दरख्वास्त करूं, खुदावन का आत्मा आपके पास आ रहा है और आपको छू रहा है और आपकी बीमारियां जा रही हैं, आपके दर्द जा रहे हैं, आपकी तकलीफें जा रही हैं। परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हालेलुया हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, वी अडोर यू जीसस। और अगर आप जो है व्यभिचार में फंसे हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको निकालना चाह रहा है। अगर आप गुनाह में फंसे हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा आ रहा है और आपको निकालना चाह रहा है। मेरे अजीजों, आपके ऊपर परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, अपनी दया को प्रकट कर रहा है। मेरे अजीजों, आज मुझे इस बात के कहने के लिए हर्ष हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, रेगुलर प्रार्थना की जाए, तो इस पते पर जो है आप जरूर जो है आप प्रार्थना के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट्स बॉक्स पे आप अपने तमाम समस्याओं को डाल सकते हैं। मेरे ऑफिस में बैठे हुए तमाम लोग जो है वो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। आपके लिए निरंतर प्रार्थना हो रही है और आप चंगाई को हासिल करने पाएंगे, आप छुटकारे को हासिल करने पाएंगे, आप जीवन को हासिल करने पाएंगे। आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर का अथाह प्रेम किस तरह से आपके ऊपर है। वो आपको बोसे लेना चाहता है, वो आपको छूमना चाहता है। बस आपको एक कमेंट बॉक्स पे अपने विषय में लिखने की जरूरत है। आप लिखेंगे, हमें बड़ा हर्ष होगा। आप लिखेंगे, हम आपकी समस्या को परमेश्वर के पास डालेंगे, हम आपकी समस्या को यीशु के कदमों में रखेंगे। और मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि वो आसमान और जमीन का मालिक आपकी सुनने के लिए तैयार है, आपको चंगाई देने के लिए तैयार है, आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।